नमस्कार। झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए सरकार की तरफ से गहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जांच अभियान भी खानापूर्ति की तरह चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार लक्षण वाले व्यक्तियों की जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के माध्यम से कर रही है, जबकि राज्य में रैट की जांच की पॉजिटिविटी रेट मात्र 0.3% है। वहीं राज्य में ट्रूनेट मशीन की पॉजिटिविटी रेट सबसे अधिक 7% बताई जाती है। अगली खबर तो रांची में फिक्की के सहयोग से मिला 19,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल से पहले लीक कर गया। पिछले 2 दिनों से वह लीक कर रहा है, लेकिन इसकी चिंता न जिला प्रशासन को है और न स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को। एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन को यह टैंकर एनएचएम की तरफ से मिला था। इसे लटकी अछमा आरोग्यशाला में प्रस्तावित कोविड सेंटर के लिए भेजा गया था। लीकेज की जानकारी जुटाने में सभी अधिकारी लगे हैं। अगली खबर दोस्तों, झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने दिल्ली की एक कंपनी JIPM के साथ करार की है। जून के पहले सप्ताह से राज्य के 12 जिलों में यह कंपनी मोबाइल वैन के जरिए जांच शुरू कर देगी। यहां RT-PCR मशीन के माध्यम से यह जांच की जाएगी। राज्य के टेस्टिंग प्रभारी नम प्रियेश लकड़ा ने बताया कि करार के तहत कंपनी को 24 से 48 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट देनी होगी और बताया गया कि फिलहाल 8 सरकारी RT-PCR लैब के साथ 4 निजी लैब में सैंपल की जाँच की जा रही है। अगली खबर तो पीएम नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली ट्रांसफर पर अब झारखंड में सियासी घमासान मच गया है। गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्रांसफर ऑर्डर को ट्वीट करते हुए झारखंड के अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इशारे पर नाचने वाले अधिकारियों अल्टा जी, पलटा जी, भजन जी, अच्छा जी, कच्चा जी, सबके लिए सबक है। कानून के अनुसार चलिए, कानून सम्मत काम करिए, नहीं तो दिल्ली पोस्टिंग का इंतजार होगा। अगली खबर दोस्तों, खरसामा के बोहड़ा गांव में शनिवार को ग्रामीणों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध कर दिया। टावर लगाने आए लोगों को खदेड़ दिया, साथ ही टावर लगाने गए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी भी भर दी। ग्रामीणों ने कहा कि टावर लगाने से यहां रहने वाली आबादी को नुकसान होगा। टावर से निकलने वाले रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इसलिए यहाँ टावर नहीं लगना चाहिए। दरअसल मोबाइल टावर लगाने को लेकर खरसामा के बोडरा चौक के पास पंकज कुमार प्रधान की जमीन में गड्ढा खोदा गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। अगली खबर दोस्तों, जमशेदपुर से यास तूफान का शहर की बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है असर। पोल व तार टूटने के कारण कई क्षेत्रों में बिजली गुल रही। बिजली नहीं मिलने से गोविंदपुर जलापूर्ति योजना 3 दिन से प्रभावित है। इसके चलते गोविंदपुर, गदड़ा, राहरगोड़, बारीगोड़ा, परसूडी, सरजामद, बामनगोड़ा आदि बस्तियों के 20,000 घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अगली खबर तो रांची के 3 डैमों के पानी के लेवल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रुक्का डैम में बीते 24 घंटे में वाटर लेवल 3 फीट बढ़ चुका है। 60 घंटे में करीब 4 फीट बढ़ चुका है। हटिया डैम में भी वाटर लेवल में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 36 घंटे में वाटर लेवल 1 इंच बढ़ा था। शुक्रवार की शाम में भी इसमें भारी इजाफा हुआ था। शनिवार में भी इसमें भी इजाफा देखा गया है। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने झारखंड के समग्र शिक्षा अभियान के लिए भेजे गए बजट प्रस्ताव में 1299 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। झारखंड सरकार ने 3,241 करोड़ रुपए का बजट केंद्र को भेजा था। इनमें से सिर्फ 1,942 करोड़ रुपए ही पास हुए। हालांकि पिछले साल का बकाया 212 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया गया है। अब इस साल झारखंड को कुल 2,154 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, झारखंड में कोरोना अब सिमटने लगा है। दूसरी लहर में पहली बार राज्य में सबसे कम 687 नए मरीज मिले। वहीं करीब 3 गुना यानी 1,982 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भी जिले में नए संक्रमितों का आंकड़ा 100 पार भी नहीं पहुंचा है। 21 जिलों में 50 से भी कम केस मिले हैं। रांची में 64 दिन के बाद लगातार दूसरे दिन भी कम मरीज मिले और गुरुवार से यहाँ पर लगातार मरीज जो है कम हो रहे। साथ ही दोस्तों, राज्य में अगले 1-2 दिनों में 18 से 44 साल की उम्र वालों का टीकाकरण रुक जाएगा। राज्य में अब स्टॉक में 80,000 टीके ही हैं। देवघर, धनबाद जैसे बड़े जिलों में इस आयु वर्ग का टीका शुक्रवार को ही खत्म हो चुका है। कई जिलों में 1 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। हालांकि राज्य के लिए 5 लाख टीके आवंटित हुए हैं जो अगले महीने आएंगे। इसके बाद भी महज 1 सप्ताह के भीतर ही टीकाकरण चल सकता है। अगली खबर दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के बाद अंतिम संस्कार में उनके परिजनों को शामिल होने की अनुमति मांगी गई है और कहा गया कि प्रशासन के रवैये से पता ही नहीं चल पाता कि किस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया है।
साथ ही दोस्तों झारखंड में माहवारी स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी महिलाओं, युवतियों एवं बालिकाओं तक सैनिटरी नैपकिन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटा जाएगा। अगली खबर दोस्तों, झारखंड सरकार ने 5 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वंदना दादेल को कार्मिक विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। वो इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी। मनीष रंजन को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही दोस्तों, लोग वैक्सीन ले रहे हैं, उसके लिए दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। वैक्सीन लेने के बाद लोगों को एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और यह सर्टिफिकेट प्रमाण है कि आपने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। लेकिन अब सरकार ने अलर्ट किया कि कोरोना वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट इंटरनेट मीडिया पर शेयर करने से बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। वहीं दोस्तों, देश में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया कि ऐसे बच्चों को PM केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उनकी पढ़ाई का खर्च भी इसी फंड से उठाया जाएगा। 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा उनकी उम्र 23 साल होने पर भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के संभलते हालात के बीच IIT ने एक रिपोर्ट में झारखंड की सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना 45,000 कोरोना के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। IIT दिल्ली रिव्यू एंड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस फॉर GNCD नाम की रिपोर्ट में 3 स्थितियों का जिक्र किया गया, जिसमें ये बातें कही गई है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के YouTube चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी अधिक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।